मेरी आज की सुबह इस प्यारे दिलकश मंजर के साथ। सुबह का मंजर कितना प्यारा और कितना साफ सुथरा नीला आसमान आपको दिख रहा होगा। वेलकम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका मेरे चैनल पर दिल से वेलकम है। पहले हमने शक्कर की चाय से करना है नाश्ता। शक्कर वाली चाय हमारी सुबह की एनर्जी का सोर्स होती है। इसमें चाय की खुशबू और शक्कर की मिठास मिलकर दिल को सुकून देती है। लो जी, हमारी चाय होगी तैयार। नाश्ता करने के बाद फिर हम अपने खेतों की तरफ चल पड़ेंगे, क्योंकि आज हमारा सारा दिन लहसुन को निकालने में लग जाएगा। हम खेत में पहुंच के सबसे पहले अब्बू ने पूरे लहसुन के ऊपर पानी डाला ताकि सारी मिट्टी नरम हो जाए। फिर इसको निकालना बहुत आसान होगा, क्योंकि जो लहसुन होता है वो ज़मीन के अंदर काफ़ी तह तक होता है, तो इसको निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। जब तक मिट्टी को गीला ना किया जाए, इसको नरम ना किया जाए, तब तक हम नहीं निकाल सकते। आज हमने पूरे खेत का लहसुन निकालना है, फिर उसको संभाल के रखना है, क्योंकि इसको निकालने के बाद इसका प्रोसेस भी थोड़ा मुश्किल होता है। इसको धूप लगानी पड़ती है। धूप लगाने से ये होता है लहसुन ख़राब नहीं होता, वो काफ़ी टाइम तक सेव रहता है। धूप लगाने के बाद इसको फिर साफ़ करना बहुत मुश्किल होता है, जो कि बहुत लंबा प्रोसेस होता है, उसमें बड़ी मेहनत लगती है। हम इस तरह ज़मीन में से लहसुन को निकालते हैं। एक एक उसकी जो लहसुन होता है उसको 1 बाय 1 हम ज़मीन में से निकालते हैं, फिर इकट्ठा करके हम इसको रखते हैं। सारा लहसुन जब हम ज़मीन में से निकाल लेते हैं, फिर उसको हमें दराटी के साथ काट के लहसुन को अलग करना पड़ता है, और जो उसकी ऊपर लहसुन की ऊपर वाली जो भी स्किन होती है उसको हम एक साइड पे रख के आग लगा देते हैं। अब ये ऐसे हम पहले सारा लहसुन निकालेंगे, निकाल के फिर उसको इकट्ठा करके हम रख देंगे, ठीक है। फिर साथ साथ ये देखें, हम इसको इसके साथ से मिट्टी भी झाड़ेंगे। सारी मिट्टी झाड़ के इसको साफ़ सुथरा करके फिर हम इसको काटने का प्रोसेस करते हैं। लहसुन को निकालना इसलिए मुश्किल होता है, इस पर बड़ी मेहनत होती है। एक तो जब हम इसको लगाते हैं उससे इसको निकालने तक बहुत लंबा प्रोसेस होता है, इस पर बहुत मेहनत होती है। लोग तो ऐसे ही जब मार्केट से लेते हैं उनको लगता है कि लहसुन महंगा हो गया, ये हो गया, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इसके पीछे कितनी मेहनत होती है। अब आपको मैं इसीलिए दिखा रही हूँ, आपको पता चले कि लहसुन को बनाने में हम कितनी मेहनत करते हैं। हम लहसुन को ऐसे काट के साफ़ करते हैं, जैसे ये आपको दिख रहा होगा। मैं दराटी नीचे रख के और 1 बाय 1 लहसुन को काट रही हूँ। इस तरह हमारा लहसुन सारा कटेगा। ये हमारा सारा लहसुन जो है ये कट गया है। अब हम इसको एक शॉपर के अंदर सारा डालेंगे, और उसके बाद हम इसको ठंडी जगह पे नीचे फर्श पे फैला देंगे। हमें ऐसी जगह पे लहसुन को रखना चाहिए कि जहाँ पे कोई ऐसी खिड़की हो, कोई ऐसी जगह हो जहाँ से हवा आ रही हो, क्योंकि ये ज़मीन से जब निकलता है तो ये बहुत नीला होता है, और एकदम अगर इसको हम हवा वाली जगह पे या धूप नहीं लगाएंगे ना तो ये ख़राब हो जाएगा। हमारा सारा दिन ऐसे ही काम करने में गुजर जाता है। गांव में पता ही नहीं चलता कि हमारा दिन कैसे गुजरता है। सुबह खेतों में आते हैं और ऐसे लगता है कि जैसे अब शाम हो गई है, और वाकई ऐसे ही काम करते करते पता ही नहीं चलता शाम का। इसको हम अब बड़े बड़े थैलों में डालेंगे और फिर हम इसको हवादार वाली जगह पे रखेंगे। हमारे दिन का पता ही नहीं चलता कैसे हमारा दिन गुजर जाता है, लेकिन मेहनत का अपना ही मज़ा है। अगर आपको हमारी ये ज़िंदगी पसंद है तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप भी किसी गांव से हैं तो कमेंट में लिखना, मेहनत का फल मीठा होता है। कभी कभी हम भी थक जाते हैं, पर जब अम्मी थके हुए हाथों से रोटी बनाती हैं और कहती हैं बेटा रोज़ी हलाल की हो तो थकन भी सुकून लगती है, तो फिर हर दर्द हमारा दूर हो जाता है। सारा लहसुन हमने निकाल लिया, इसको हमने ज़मीन पे फैला दिया है। अब हम आहिस्ता आहिस्ता इसको साफ़ करेंगे। इसको साफ़ करने के बाद हम आपको दिखाएंगे कि इसकी शक्ल कैसे नज़र आती है। अभी तो ये गंदा है ना, अभी तो इसके ऊपर मिट्टी है, ये मिट्टी साफ़ करनी पड़ेगी। इसकी सारी जड़ें जो हैं हमें वो काटनी पड़ेंगी। फिर जब ये साफ़ हो जाएगा ना तो फिर आप ये देखना कि ये कैसा लगता है। ये देखें, अब ये हो गया साफ़ सुथरा। इस पर बहुत मेहनत लगती है। ये हमें दिखने में तो बड़ा आसान लगता है, लेकिन इसके पीछे बहुत मेहनत होती है। ये देखें, अब ये हो गया है बिल्कुल साफ़ सुथरा। इसको बहुत ध्यान से हमें ज़मीन से निकालना पड़ता है कि कहीं ये ज़ख्मी ना हो जाए। अगर ये ज़ख्मी हो जाता है तो फिर ये ख़राब हो जाता है। इसको ना फिर तोलने के लिए हमने एक तराजू रखा है, ये जो आपको नज़र आ रहा है इसको तराजू बोलते हैं। इसकी एक साइड पे हम अपना लहसुन डालते हैं, यानी जिसको भी देना हो तो किलो के हिसाब से, यानी किलो 2 किलो जितने हिसाब से भी करना होता है। फिर एक साइड हम ऐसे ये लहसुन डालते हैं और एक साइड हम ना पत्थर रखते हैं ना,
रख के फिर हम इसको मापते हैं कि कितने किलो है, 1 किलो है, 2 किलो है। फिर जिसको भी लेना होता है वो आता है और इस तरह फिर हम उसको देते हैं माप के। ये देखें जैसे आपको ये नजर आ रहा है, एक साइड हम पत्ते रखते हैं और एक साइड लहसुन डालते हैं ना, तो इस तरह इसका वजन करके फिर हम इसको देते हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी ये जर्नी गार्लिक हार्वेस्टिंग की?